इससे पहले इतना खुलकर कभी नहीं कहा था कि अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना हमारी अब मुहिम होनी चाहिए सांसदों की। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जितनी भी पार्टियां रही हैं उन्होंने अल्पसंख्यकों को छला है, उस छल में हम छेद करेंगे। इतना डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आपको सूट करता है कि आप अपने वोट बैंक को ये कहें कि देखो ये भस्मासुर बन चुका है, फ्रैंकनस्टाइन बन चुका है, इससे डर के रहो। अच्छा, वो जो अलीगढ़ का एमपी क्या बोला वो मैं बोला? बीजेपी का अलीगढ़ का एमपी क्या कह रहा है? वो प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है क्या? बताइए आप, क्या आपने राम माधव का आर्टिकल नहीं पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में? क्या लिखा उन्होंने उसमें? देखिए, अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, नहीं हैं। हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ये डॉग विजिल की पॉलिटिक्स है, ये आंखों में धूल झोंकने की पॉलिटिक्स है। कुछ नहीं तब्दील होगा, यही होता है, यही होता रहेगा, बढ़ के और ज्यादा तादाद में होता रहेगा। हम तो सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हैं अदालत पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमको 1% भरोसा नहीं है पॉलिटिकल मास्टर्स पर। यह सिर्फ बकवास है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपको याद होगा अंजना जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी जान ले लो, किसी को मत मारो, उसके बाद क्या वाकयात रुके? क्या प्रधानमंत्री ने एक कितने मर्तबा कहा? मैं ये कह रहा हूं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन संघ की इन लोगों के पीछे है, ये उनकी आइडियोलॉजी से मुतासिर है। अब हमको सिर्फ इतना देखना है कि अब कौन सा बड़ा ऐसा वाकया होगा जिसमें इतना बड़ा वाकया होगा कि शायद जब देश को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। आज जब हम पुकार कर कह रहे हैं तो कोई सुनने तैयार नहीं है। इनको तो सत्ता मिल गई, मगर ये वाकयात नहीं रुकने वाले हैं। फिर कल एक 3-4 दिन के बाद प्रधानमंत्री की मन की बात होगी और उस रेडियो के ब्रॉडकास्ट में फिर कहेंगे कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम वैसे जी दिल्ली में ध्रुव त्यागी की हत्या, ठीक है, एक सेकंड, चूंकि आप ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं सर, ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ध्रुव त्यागी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि कुछ मुस्लिम युवकों ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब आपने किस पर हाथ रखा? एक तरफ ऐसी घटनाएं होती हैं, तब आप उसको कुछ लोगों का उन्माद ना बताकर सीधे सरकार के गले पर डालते हैं। अब बताइए, ध्रुव त्यागी की अगर हत्या होती है तो उसकी जवाबदेही क्या आप जैसे लोगों की होनी चाहिए, जो खुलकर हिंदू और मुस्लिमों में दरार पैदा करते हैं ऐसी बातें करके, जो आप भी अपने भाषणों में, कैंपेन ट्रेल मैंने आपका किया ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशाअल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। 2 सवाल आपसे पूछा है, ध्रुव त्यागी की अगर हत्या होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? और दूसरा कि यही आप भी उसी एजेंडा को फॉलो करते हैं। ये सेक्युलर शब्द अब हिंदुस्तान के संविधान में, कम से कम राजनीति में तो नहीं रह गया, संविधान में लिखा हुआ एक शब्द जरूर होगा। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा? नहीं ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा? सुनिए, किसको थप्पड़ मारा जा रहा है? वीडियो में चप्पल देकर कहा जा रहा है कि मार, वो नारा देकर किसको कह रहा है? कौन कर रहा है ये? किसने नाम लेकर 6 दिसंबर को क्या किया था? और रहासा और उस बच्चे की हत्या का मैं कंडेम करता हूं, मेरी स्पीच है उसके ऊपर। वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं सर। कंडेम किया उसको, वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं। मैंने वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं। मैडम देखिए, सुनिए, मैं आप फर्क मैं बता रहा हूं आपको कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में। फर्क यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हार पिनाते हैं जो मार कर आते हैं अलीमुद्दीन अंसारी के लोगों को, जो इनको बेल मिलती है। बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनको फूल का हार पिना इन लोगों को? मैं कंडेम करता हूं इन चीजों को, मगर इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कहां से मिल रहा है? इनको इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि जानते हैं कि हम मोदी के वोटर्स हैं, हमने मोदी को कामयाब किया है। ध्रुव त्यागी को मारने वालों को कहां से हिम्मत आई? मिल रही इतना ओवैसी जी, ठीक है, ध्रुव त्यागी को मारने वालों की हिम्मत कहां से आई? इसका जवाब मुझे कौन देगा?
ध्रुव त्यागी को मारने वाले उनको कंडेम करना चाहिए। उनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। उनकी हिम्मत कहां से आई सर? सपोर्ट में कौन खड़ा? इनके सपोर्ट में पुलिस खड़ी है, इनके सपोर्ट में संघ